आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की। हम देखेंगे कि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कौन से टाइप्स की होती हैं और उन प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को हम क्यों करते हैं, कब करना है और कितना करना है। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। प्लायोमेट्रिक का मतलब है वो एक्सरसाइजेस जिनमें हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। अब बहुत सारी एक्सरसाइजेस प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि मेडिसिन बॉल थ्रो या फिर स्प्रिंटिंग। कोई भी एक्सप्लोसिव मूवमेंट जिसके बारे में आप जानते हो वो एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में सिर्फ उन एक्सरसाइजेस को देखेंगे जो जंप वाली एक्सरसाइजेस हैं। तो अब जो ये जंपिंग वाली प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है, ये कौन से टाइप्स की हैं वो देखते हैं। इन प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को हम 4 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लिम्स के बेसिस पे। लिम्स का मतलब है कि हम कितने पैर यूज करेंगे। दूसरा है डायरेक्शन के बेसिस पे। इसका मतलब है कि हम किस डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं। थर्ड है इंटेंसिटी के बेसिस पे। इसका मतलब है कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं। और फोर्थ है स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे। इसका मतलब है कि वो एक्सरसाइज हमारे स्पोर्ट्स में कितना हेल्प करेगी। लिम्स के बेसिस पे हम प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंगल लेग, दूसरा है डबल लेग और तीसरा है कंबाइंड। सिंगल लेग वो एक्सरसाइजेस है जिनमें हम एक पैर से जंप करेंगे। डबल लेग वो एक्सरसाइजेस है जिनमें हम दोनों पैरों से जंप करेंगे। और कंबाइंड में वो एक्सरसाइजेस है जिनमें हम दोनों पैरों का भी यूज करेंगे और एक पैर का भी यूज करेंगे, जैसे कि बॉक्स जंप विद सिंगल लेग स्क्वाट लैंडिंग। इसमें हम बॉक्स जंप करेंगे दोनों पैर से और बॉक्स के ऊपर एक पैर से लैंड करेंगे। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम दोनों पैर यूज कर रहे हैं और एक पैर का भी यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल है स्टैंडिंग ट्रिपल जंप, जिसमें हम स्टार्टिंग में तो 2 पैर से जंप करेंगे और लैंडिंग भी 2 पैर से करेंगे, लेकिन बीच में हम एक ही पैर को रखते हैं। इसके बाद डायरेक्शन के बेसिस पे हम एक्सरसाइजेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल और तीसरा है मल्टी डायरेक्शनल। वर्टिकल वो एक्सरसाइजेस है जिनमें हम जंप करके अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए बॉक्स जंप। हॉरिजॉन्टल वो एक्सरसाइजेस है जिनमें हम जंप करके हमारी बॉडी को आगे लेके जाते हैं, इसका एग्जांपल है ब्रॉड जंप या फिर बाउंडिंग। इसके बाद मल्टी डायरेक्शनल प्लायोमेट्रिक वो एक्सरसाइजेस हैं जिनमें हम सामने या फिर ऊपर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम एक एंगल पे जा रहे हैं। हम हमारी बॉडी को साइड में लेके जा रहे हैं, जैसे हर्डल पे साइड वाले जंप्स हो गए या फिर कुछ इस तरीके के जंप वाले सर्किट्स। इसके बाद हम इंटेंसिटी के बेसिस पे एक्सरसाइज को लो लेवल या फिर हाई इंटेंसिटी के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। लो लेवल एक्सरसाइजेस में हम कम एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस पे हम ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, हमारे जॉइंट्स पे ज्यादा लोड भी आता है। इसके बाद स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 2 तरह की एक्सरसाइज है, स्पोर्ट स्पेसिफिक और नॉन स्पोर्ट स्पेसिफिक। स्पोर्ट स्पेसिफिक वो एक्सरसाइज है जिनका मूवमेंट हमारे स्पोर्ट से काफी ज्यादा सिमिलर है, और नॉन स्पोर्ट स्पेसिफिक वो एक्सरसाइज है जिनका मूवमेंट हमारे स्पोर्ट से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है। कुछ चीजें सिमिलर रहेंगी लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है, जैसे कि स्टेप अप जंप्स। ये एक्सरसाइज लॉन्ग जंप के टेक ऑफ के लिए ज्यादा स्पोर्ट स्पेसिफिक है, लेकिन वहीं पे बॉक्स जंप लॉन्ग जंप के टेक ऑफ के लिए स्पोर्ट स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का जो ये वाला मूवमेंट है ये हमारे टेक ऑफ से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कितने अलग अलग तरह की प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी हम लोग एक्सरसाइजेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को थोड़ा सिंपल रखने के लिए हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसको। अब जो आपने ये इतनी अलग अलग तरह की एक्सरसाइज देखी है, इनको हम क्यों करते हैं और इनका क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझते हैं। जो सिंगल लेग प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं वो एथलीट को तब ज़्यादा हेल्प करेंगी जब उसकी डबल लेग से स्ट्रेंथ और पावर अच्छी खासी बढ़ चुकी है। मतलब बहुत बार मैंने ऐसे एथलीट्स देखे हैं जो दोनों पैरों से तो बहुत अच्छे से जंप कर लेते हैं, लेकिन जब एक पैर से जंप करने की बात आती है तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से जंप नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में सिंगल लेग एक्सरसाइजेस एथलीट को ज़्यादा हेल्प करेंगी, और वहीं पर डबल लेग प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस तब ज़्यादा हेल्प करेंगी जब एथलीट की वेट ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है, उसने अच्छी खासी स्ट्रेंथ और पावर गेन कर लिए वेट ट्रेनिंग करके, और अब वो उस स्ट्रेंथ और पावर को कन्वर्ट करना चाहता है ट्रैक के ऊपर। तो उस केस में डबल लेग प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस थोड़ी ज्यादा हेल्प करेंगी। और इसके बाद जो कंबाइंड वाली एक्सरसाइजेस थी उनका कोई ऐसे स्पेसिफिक यूज नहीं है, उनको आप अपनी ट्रेनिंग में अपना कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो, और इनमें वो एक्सरसाइजेस आएंगी ज्यादातर जो ना तो सिंगल लेग और ना तो डबल लेग है। तो जो कंबाइंड एक्सरसाइजेस है उनमें आपको सिंगल लेग और डबल लेग के थोड़े मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब अगर आप एक ऐसे एथलीट हो जिसकी स्ट्रेंथ और पावर अच्छी है लेकिन आप जंप नहीं कर पाते अच्छे से, तो फिर आपको डबल लेग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आपकी स्ट्रेंथ पावर अच्छी है और आप डबल लेग से भी अच्छे से जंप कर पाते हो तो फिर आपको सिंगल लेग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिगिनर एथलीट्स को डबल लेग एक्सरसाइज ज्यादा हेल्प करेंगी, और वहीं पे जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने लगेगी आपको सिंगल लेग एक्सरसाइजेस ज्यादा हेल्प करेंगी। इसके बाद अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो एक्सरसाइज 3 तरह की हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर मल्टी डायरेक्शनल। जो वर्टिकल एक्सरसाइजेस रहती हैं ये आपको टॉप स्पीड में ज्यादा हेल्प करेंगी, और अगर आप कोई और स्पोर्ट खेलते हो जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो इन केसेस में आपको वर्टिकल एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प
हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ कुछ वर्टिकल एक्सरसाइजेस रहती है जैसे ड्रॉप जंप, डेप्थ जंप। तो इस टाइप के जो एक्सरसाइजेस रहते हैं ये आपका ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम करने में भी हेल्प करेंगी। वहीं पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेस रहती हैं ये आपके एक्सेलरेशन फेस को इंप्रूव करने में ज़्यादा हेल्प करेंगी। साथ ही में ये आपके स्ट्राइड लेंथ को भी इंप्रूव करने में मदद करती हैं। और अगर आप लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप या फिर हर्डल्स करते हो तो फिर इन इवेंट्स में भी ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। इसके बाद जो मल्टी डायरेक्शनल प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस रहती हैं ये उन स्पोर्ट्स में ज़्यादा हेल्प करेंगी जिनमें हमें तुरंत अपनी स्पीड को चेंज करना है, हमारी डायरेक्शन को चेंज करना है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। लेकिन अगर आप एथलेटिक्स करते हो तब भी आप इन एक्सरसाइजेस को कभी कभी कर सकते हो, क्योंकि इन्हें करने से हमारे टेंडन और लिगामेंट्स पे भी लोड आता है और ये चीज़ें आपको आगे चल के इंजरी को प्रिवेंट करने में मदद करेंगी। मेरे हिसाब से बिगिनर एथलीट्स को वर्टिकल जंप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल जंप को बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में वर्टिकल जंप पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना और जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होते जाएगा आप हॉरिजॉन्टल जंप्स पे भी बराबर ध्यान दे सकते हो। अब इसके बाद इंटेंसिटी के बेसिस पे एक्सरसाइजेस लो लेवल की हो सकती हैं या फिर हाई इंटेंसिटी की हो सकती हैं। जो लो लेवल एक्सरसाइजेस रहते हैं इनमें हम जंप तो करते हैं लेकिन उस जंप में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस टाइप की एक्सरसाइजेस बिल्कुल बकवास रहती है और कोई काम की नहीं है। ये चीज़ें भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। इन्हें करने से आपका माइंड मसल कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जो हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस है वो उतना हेल्प नहीं करेंगी, लेकिन इस टाइप की एक्सरसाइज आपको माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव करने में थोड़ा ज़्यादा मदद करेंगी। इनसे आपका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है और अगर आपको कोई इंजरी है तो फिर ये आपको रिहैब करने में भी मदद करेंगी। और साथ में अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है तो उसको सीखने में भी ये चीज़ें मदद करेंगी। मतलब अगर आप इस तरीके से हॉपिंग नहीं कर पाते हो तो फिर आप इस तरीके से तो कर ही सकते हो और धीरे धीरे इसी चीज़ में जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आप इसको और अच्छे से कर पाओगे। और वहीं पे जो हाई इंटेंसिटी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस रहती हैं ये आपकी एक्सप्लोसिवनेस, स्पीड और पावर को बढ़ाने में मदद करेंगी। अब लो लेवल और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस को हम दो अलग तरीके से भी देख सकते हैं। एक तो एफर्ट के बेसिस पे हो गया कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके जॉइंट्स पे कितना लोड आ रहा है। जैसे कि बॉक्स जंप है और हर्डल जंप है, दोनों में हम सेम एक ही चीज़ कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं और एक ऑब्स्टेकल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम बॉक्स जंप करेंगे तो हमारी बॉडी वहीं पे रुक जाएगी और वहीं पे जो हर्डल जंप है उसमें हमारी बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी, जिसमें हमारे जॉइंट्स पे थोड़ा ज़्यादा लोड आएगा। तो इस वजह से ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो गई और ये एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो गई। अगर हम इस तरीके से बॉक्स जंप कर रहे हैं तो एफर्ट के बेसिस पे तो ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे जॉइंट्स पे जो लोड आ रहा है उसके बेसिस पे ये एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो सकती है। अब इसके बाद स्पोर्ट स्पेसिफिक और नॉन स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज को देखते हैं। जो स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज रहती हैं ये आपकी स्ट्रेंथ, पावर, एक्सप्लोसिवनेस इनको आपके परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हर्डल्स करते हो तो फिर आपके लिए स्ट्रेट लेग बाउंड एक स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज है और कंटिन्यूअस ब्रॉड जंप एक नॉन स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। दोनों प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, लेकिन इनमें से एक एक्सरसाइज का एक मूवमेंट आपके इवेंट से मिलता जुलता है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि हम ये सब एक्सरसाइजेस क्यों करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें ये कब करना है। हम ऑफ, मिड और इन सीजन के बेसिस पे इनको डिवाइड कर देंगे। जब आपका ऑफ सीजन रहेगा तब आपको डबल लेग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान देना है और जैसे जैसे आपका इन सीजन आएगा आपको सिंगल लेग एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट होते जाना है। और वहीं पे जो कंबाइन वाली एक्सरसाइजेस थी इनको आप साल भर कभी भी कर सकते हो। इसके बाद जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेस है इन दोनों को आप साल भर कर सकते हो, लेकिन जो चीज आपके अंदर ज्यादा खराब है आप उस चीज पे ध्यान देना। अगर आपका एक्सेलरेशन खराब है तो आप हॉरिजॉन्टल वाली एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान देना, लेकिन वहीं पे अगर आपकी टॉप स्पीड खराब है तो फिर आप वर्टिकल एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान देना। इसके साथ में जो इंटेंसिटी है इसको आपको पूरे टाइम बढ़ाते नहीं जाना है, बल्कि इसको आपको ऊपर नीचे करते रहना है। कभी आप इंटेंसिटी को बढ़ा लोगे, कभी आप इंटेंसिटी कम कर लोगे, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे हमें इस इंटेंसिटी को भी बढ़ाना है। मतलब आज आपके लिए जो हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज है आगे चल के किसी एक दिन वो आपके लिए लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज बन जानी चाहिए, लेकिन इसको आपको बिल्कुल सीधे इस तरीके से नहीं बढ़ाना है। आप इंटेंसिटी को कम ज्यादा करते हुए इसको ऐसे बढ़ाओगे और वहीं पे जब आपका ऑफ सीजन रहेगा तब आप नॉन स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर सकते हो और जैसे जैसे आपको कंपटीशन आएगा आप स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाना। अब आपको हफ्ते में इन एक्सरसाइजेस को कब करना है, मेरे हिसाब से अगर आप इनको वेट ट्रेनिंग करने के बाद करोगे तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब अगर आपने सुबह वेट ट्रेनिंग करी है तो आप सुबह के वर्कआउट के बाद भी जंप कर सकते हो या फिर शाम के सेशन में जंप कर सकते हो, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने के बाद कुछ टाइम तक आपकी मसल्स एक्टिवेटेड रहेंगी, उनके अंदर हल्की सी टाइटनेस रहेगी और उसके साथ में अगर आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हो तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे मिलने लगते हैं। अब हम वीडियो के अगले पार्ट को देखते हैं कि हमें ये एक्सरसाइजेस कितना करना है, हमें ये एक्सरसाइजेस कितनी करनी है। ये एथलीट टू एथलीट डिपेंड करेगा। कुछ एथलीट्स ज्यादा वॉल्यूम झेल सकते हैं और वहीं पे कुछ एथलीट्स कम वॉल्यूम का वर्कआउट ही कर पाएंगे। वॉल्यूम का मतलब है कि हम कितनी जंप्स कर रहे हैं एक सेशन में। मान लेते हैं कि आप हर्डल जंप्स कर रहे हो, तो अगर आपने 5 हर्डल्स लगाए हैं और आप 5 हर्डल्स को पार कर रहे हो और इस
इस चीज के आपने 10 सेट्स करे हैं तो इसका मतलब है कि आपने टोटल 50 जंप्स करी हैं। और यही वॉल्यूम होता है कि हम एक पूरे वर्कआउट में टोटल कितनी जंप्स कर रहे हैं। अगर आप राइट पैर से 10 हॉप कर रहे हो, लेफ्ट पैर से 10 हॉप कर रहे हो, 10 बाउंड कर रहे हो और 10 ब्रॉड जंप कर रहे हो और इस चीज के 5 सेट्स कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप पूरे वर्कआउट में टोटल 200 जंप्स कर रहे हो। और यही वर्कआउट की वॉल्यूम होती है। और जो ये वर्कआउट की वॉल्यूम है ये आपको फिक्स नहीं रखना है, ये चेंज होती रहेगी। अगर आप लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप ज़्यादा वॉल्यूम कर सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ी कम वॉल्यूम पे करना है। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप इंटेंसिटी भी बढ़ाते जा रहे हो और वॉल्यूम भी बढ़ाते जा रहे हो। ऐसा करने में इंजरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपका मेन फोकस एक्सप्लोजिवनेस और पावर है तो फिर आप थोड़ी कम वॉल्यूम रखना और इंटेंसिटी ज़्यादा रखना। लेकिन वहीं पे अगर आप अपनी मस्कुलर या फिर पावर एंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आप कम इंटेंसिटी पे ज़्यादा वॉल्यूम कर सकते हो। जनरली मेरी एकेडमी में हम लोग एक सेशन में 150 से 500 जंप्स करते हैं और ये हर एथलीट के लिए अलग रहेगा। जो एथलीट्स थोड़े पुराने हो चुके हैं वो थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम पे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जितनी ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सरसाइजेस को करोगे उतना अच्छा है, आपको क्वांटिटी से ज़्यादा फोकस क्वालिटी पे करना चाहिए। और ये चीज़ एक इंटरमीडिएट या एडवांस एथलीट के लिए ही है। अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो तो फिर आपको क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शुरू में तो आप जितना हो सके उतनी जंप्स करो, मतलब एकदम से आपको बहुत ज़्यादा जंप्स नहीं करनी है, धीरे धीरे आप वॉल्यूम को बढ़ाना उसमें भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जंप्स करोगे आप उतना जल्दी उन चीज़ों को सीख पाओगे। और जब आप एक बार अच्छे तरीके से वो एक्सरसाइजेस करना सीख जाओगे उसके बाद आप उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो और वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हो। और जो ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं अगर आप इनको अच्छे से नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं और आप चाहते हो कि आपको इतना दिमाग ना लगाना पड़े और सीधे ही आपको कोई बता दे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आप मेरी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी पर मंथ की फीस 7000 है। उसमें सब चीज़ें रहेंगी, रहना खाना ट्रेनिंग सब। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।